और अब आज का एजेंडा में खबर सीएम योगी के उस संकल्प की आपको बताते हैं जिसे सीएम योगी ने ना सिर्फ लिया था बल्कि उसे योगी सरकार ने बखूबी लागू भी किया। जी हां, दरअसल सीएम योगी ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लागू करने का संकल्प लिया था। और कल रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने फिर से इस संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर गुंडों और माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। गुंडों और माफियाओं की जहां जगह होगी वहां उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, अराजकता और लूट घसोट के जो दिन थे वो अब लद चुके हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पे कहा कि आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और महिलाओं की जो सुरक्षा की गारंटी है वो महत्वपूर्ण है। सरकार हर व्यक्ति के जीवन, सुगमता और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे। और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कतई नहीं। याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें कि योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सूबे में न सिर्फ कानून का राज स्थापित किया बल्कि बेटियों को उनका शक्ति रूप भी लौटाया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के क्या परिणाम हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी में अब तक 269 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। 22,306 इनामी अपराधियों को जेल भी भेजा गया है। वहीं 85,118 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा 977 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। और इसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के तहत 145 अरब 79 करोड़ से अधिक लागत मूल्य की चल अचल अवैध संपत्तियां हैं उनको भी जब्त किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि 2017 से अब तक प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा और जातिगत संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो नहीं हुई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट जी। स्वागत है आपका वीएन भट्ट जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वीएन भट्ट जी, प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दोहराते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है? अपराध केवल जो है आंकड़े का मसला नहीं होता जी। है कि आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से डाटा बता दिया। अच्छी विषय है कि समाज की आपको जी वीएन भट्ट जी बोले, आपको आवाज आ रही है? जी वीएन भट्ट जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम आपको बता दें कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के जो परिणाम है उनके बारे में हम आपको बता दें कि 2017 से अब तक प्रदेश में एक भी जो सांप्रदायिक दंगा है और जातिगत जो भावनाएं हैं वो नहीं हुई। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी में अब तक 269 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं वीएन भट्ट जी। जी बताएं वीएन भट्ट जी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर केवल जो है आंकड़ों का मामला नहीं होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा आंकड़े नहीं होता है। असली विषय होता है कि जनता का परसेप्शन क्या है,
जनता की धारणा क्या है और समाज के सभी वर्गों का सार्वजनिक स्थानों पर कंफर्ट लेवल क्या है, विशेषकर महिलाओं का, स्कूल जाने वाली लड़कियों का, पब्लिक प्लेस पे, रेलवे स्टेशन पे, सिनेमा हॉल पे या मार्केट प्लेस पे, बाजार पे। तो अगर इस मैट्रिक्स के आधार पर अगर देखें तो यूपी में पिछले 9 सालों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। पहले ऐसा नहीं था, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में से लेकर बरेली तक जो है लड़कियों का स्कूल जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये जो लेवल है कि जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो ट्रेन है, रेल है, बसें हैं या 3 व्हीलर है, इन सब में जो ओवरऑल और जो व्यापारी वर्ग है, जो अब जो है उसको ये डर नहीं है कि कोई उससे रंगदारी या हफ्ता वसूल नहीं आएगा। तो ये होती है बुनियादी बात जिससे जनता की धारणा बनती है, जनता का परसेप्शन बनता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ जैसा अभियान उत्तर प्रदेश में चला है, ये पूरे देश के किसी राज्य में नहीं चला आज तक। तो संगठित अपराध से निपटना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। आपको पता है किस तरीके से माफिया गैंग थे, आपका प्रयागराज में अतीक अहमद और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि सपा सरकार की नीति थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, वो वास्तव में थी। आप अगर आप जो है जिलों में जाके देखें जो जिनकी दूरी लखनऊ से 300-400 किलोमीटर है, तब आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री के बयान का अर्थ क्या है और जनता को किस रूप में इसको लेती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को एलिमिनेट करना। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि सारा काम पूरा हो गया, इट्स अ कंटिन्यूअस वॉर। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आपको लगातार लगे रहने पड़ता है, अलर्ट पे रहना होगा। और ये नहीं आप कह सकते कि हमने जो है अब ये क्राइम रेट कम हो गया तो अब हम आराम करेंगे। यू हैव टू बी परमानेंटली ऑन गार्ड फॉर लॉ एंड ऑर्डर। इसी बात को मुख्यमंत्री ने कल दोहराया है और इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। तो 0 टॉलरेंस की नीति को जब मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो स्वयं अपने लिए एक चुनौती बनाते हैं कि ये हमारी चुनौती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पूरा प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीएन भट्ट जी हमसे जुड़ने के लिए।